हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप सभी को पता है कि परमार एसएससी जो कि आपके जीके के बहुत बड़े टीचर हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली थी जिसमें कि वो अपना सैटरडे संडे को लाइव मॉक स्टार्ट करने वाली है। बट सिर्फ लाइव मॉक नहीं रहेगा, वो उसमें काफी सारी चीजें उन्होंने डिस्कस करी अपनी वीडियो में। और अगर आपको पता होगा तो उन्होंने एक ये रिपोर्ट कार्ड, जैसा कि आपने देख रहे हो, उन्होंने बोला था ये प्रिंट आउट करवाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे मैंने प्रिंट आउट करवा रखे हैं और उनका पहला मॉक था आज इस हफ्ते सैटरडे संडे को, और उसका एनालिसिस जो उन्होंने जैसे बताया था वो मैंने आज इसमें करा है सारा। ठीक है, तो कैसे इसको फॉर्म को भरना है, कैसे इसको अपने तरीके से इसको आपको चीज इसमें नोट डाउन करनी है, क्या चीजें इसमें नहीं नोट डाउन करनी है, क्या करनी है, और कैसा रहा मॉक टेस्ट और इसका सेफ स्कोर क्या रहा, मेरा स्कोर क्या रहा, और कितना रेलिवेंट था मॉक टेस्ट, था या रेलिवेंट था भी या नहीं था, तो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाला हूं। तो भाई इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। और मैं आपको बता देता हूं कि ये मॉक जो है आपका पेड है वैसे, लेकिन जो आज इनका जो आज डेमो था तो इसलिए उन्होंने पहला मॉक टेस्ट जो था उन्होंने फ्री रखा था। ठीक है, तो 79 कुछ रुपए की इसकी फीस है। बट अगर मैं देखूं तो इस रेलिवेंसी के हिसाब से आपका कैसा रहा कैसा नहीं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसके बाद आपके ऊपर है, आप डिसीजन लेना कि आपको ये खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं आज इसको पहले प्रिंट आउट करवा के लाया था और मैंने मॉक टेस्ट कल ही दे दिया था। वैसे मैंने स्कोर शेयर नहीं करा अपना, क्योंकि मैं इसी में अपना सब कुछ मैं सोचा था पहले पूरा एनालिसिस कर लूंगा, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक देखना है भाई। और अगर आपने भी 2025 का सीजल देना है तो भाई मेरे हिसाब से आपको ये सीरीज फॉलो करनी चाहिए। मैं आपको शुरू में पहले एक बता देता हूं कि हाँ भाई आपको ये मॉक टेस्ट देना चाहिए, और जैसे जैसे उन्होंने चीज बताई है वो आपको सारी करनी चाहिए। उन्होंने बता दी लेकिन बहुत बच्चे इनको समझ नहीं आई कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो मैं आपको अपना मैंने देखो पूरा रिपोर्ट कार्ड मैंने बना रखा है और बैक साइड में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, क्या करा है मैंने क्या नहीं करा है, वो चीज आपको करनी है नहीं करनी है। तो मैं आपके साथ ये वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर दूंगा, और इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर देना और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं इसकी फोटो डाल दूंगा। ठीक है, इसकी फोटो दोनों साइड के लेके और डाल दूंगा, वहां पर आप बिल्कुल क्लियरली देख लोगे। बाकी मैं भी इसको एनालिसिस करूंगा आपके सामने बैठ के, मेरे मॉक टेस्ट में कितना स्कोर रहा, किस में नंबर मेरे कम रहे, क्या मेरे को किस पे फोकस करना है, वो सारी चीजें मैंने इसमें नोट डाउन करी है। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चंस कितने हुए, किस में कितना टाइम लगा, कितने मार्क्स हैं, इस चीज में इसमें सारी चीजें हैं। ठीक है, और ये एक आज इस बार का है, मतलब कि इस हफ्ते का, और मैंने अगले जितने भी हफ्ते में अगर इनका मॉक टेस्ट होगा तो इसके लिए मैंने पहले से प्रिंट आउट करवा के निकलवा लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इन्होंने 2-3 दिन पहले सर ने एक वीडियो लेके आए थे और जिसका नाम है इसका पीटीएस रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, और इनके नाम जो है सर के हमेशा अनोखे से रहते हैं, तो इसका नाम जो है पीटीएस रिपोर्ट कार्ड है। ठीक है, और जैसे कि आप देखो सैटरडे संडे और बाकी भी प्लेटफॉर्म है वहां पर आपका लाइव मॉक होता है, लेकिन वहां पर इतनी सारी चीजें आपको करनी नहीं होती है। वहां पर मॉक टेस्ट देते हो और जितना आपका स्कोर रहता है वो अपना उसके हिसाब से अपनी जो भी जिस तरीके से भी हर बच्चे की जो एनालिसिस करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन काफी बच्चे होते हैं जिनको पता होता है कि हाँ कैसे आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। तो वो मेन जो इस सर का जो इसी स्टेप का जो एक मोटिव है वो यही है कि जिन बच्चों को नहीं पता कि मॉक टेस्ट को एनालिसिस कैसे करते हैं, तो उसी के लिए ये चीज बनाई गई है। और ये चीज मेरे को काफी ज्यादा रेलिवेंट लगी और काफी सही लगी। और अगर आप देखो इसमें कंसिस्टेंसी की सारा खेल है, आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो फिर एक दिन अगर आप जैसे 1-2 दिन मॉक टेस्ट देते हो और ये सारी चीजें करते हो, क्योंकि देखो मॉक टेस्ट देने में कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं है, 1 घंटा लगता है मॉक टेस्ट हो जाता है, लेकिन ये बनाने में आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। बट आपको ये कितना फायदा देगा वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। बाकी 1-2 क्वेश्चन सर के इसमें गलत भी थे, जीके का ये क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन नंबर 13 जो था उसका आंसर सर ने गलत दे रखा था, उसको भी डिस्कस करेंगे, और वो एक आध क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो मॉक टेस्ट मेरे को लगा वो बहुत रेलिवेंट लगा, आपका रीजनिंग का लेवल, मैथ का लेवल, इंग्लिश का लेवल और जीके का लेवल सब कुछ ऐसा था जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल 2025 में या 24 में 23 में आते थे ऐसे पेपर। काफी होते हैं प्लेटफॉर्म, देखो ऑली बोर्ड वगैरह हो गए या फिर काफी और भी प्लेटफॉर्म है जो लाइव मॉक अपना बनाते हैं, प्रैक्टिस मॉक हो गया उसमें भी लाइव मॉक टेस्ट आता है। ठीक है, बट वो क्या है, वो क्वेश्चन का लेवल अपना बहुत ज्यादा हाई रख देते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उनका मुझे लगता नहीं है कि उनका पेपर में आना तो कोई चांस ही नहीं है, और उसको उससे बच्चे क्या डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको देखा हुआ कि ऑली बोर्ड का जो मॉक टेस्ट होता है उसका लेवल काफी अच्छा होता है। बट अगर आप देखो इस मॉक टेस्ट को देखोगे तो मुझे लग रहा था कि इतना है कि आप 70% आप आराम से कर पाओगे इस मॉक टेस्ट इसमें स्कोर। और आपके बिगिनर के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 70% बिगिनर के अभी नहीं आ सकते हैं, अभी अगर आपकी स्टार्टिंग है तो आप 60% भी स्कोर ला रहे हो तो इसमें सही है। ठीक है, बाकी अगर आप रिपीटर हो तो 70-75% आपका स्कोर आ जाएगा आराम से अगर आपकी अच्छी तैयारी है। अब उसी 75% को आपको 80 तक लेके जाना है, और 10-15-20 मार्क्स का ही डिफरेंस के लिए ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो आपको 2 महीने तक आप
आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका सीजन पेपर आपका जुलाई तक हो जाएगा। तो अब मैं ज़्यादा फालतू का टाइम वेस्ट करता हूँ। बाकी आप पहले मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं इसकी फोटो लेके भेज दूंगा, और अगला जब भी टेस्ट होगा तो मैं वहां पर आपका लिंक दे दूंगा सर की उसकी। और अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, और इस वीडियो में जो भी कुछ अब मैं शेयर करूंगा उसको आप ध्यान से सुनना, और अपने तरीके से आपको कैसे ये रिपोर्ट कार्ड बनाना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो गाइस, एनालिसिस करने से पहले आप सभी अपना स्कोर, अगर आपने ये मॉक टेस्ट दिया है तो अपना स्कोर शेयर जरूर करना कमेंट बॉक्स में, और सेक्शन वाइज स्कोर अपना बताना कि क्या परसेंटाइल रही है, और आपने ये रिपोर्ट बनाया नहीं बनाई है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। तो अब मैं आपका जो आपका सारी चीज़ें मैंने अपने इसमें लिखी थी वो मैं आपके सारे यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और उसमें कंप्लीट एनालिसिस में मॉक टेस्ट का करने वाला हूँ, ठीक है। और मैंने कैसे करा है उसको एनालिसिस, और एनालिसिस करना कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चलेगा। तो देखो, ये आ गया मेरा आपका पहला पेज का आधा पेज, क्योंकि देखो पहला पेज अगर मैं पूरा डालता तो बहुत क्योंकि वो लैंडस्केप में है, ठीक है। तो लैंडस्केप में जो है वो इसमें यहाँ पर आता नहीं पूरा, इसलिए मैंने आपका ये आधा मैंने कर दिया, और अगला आधा जो है अगले पेज पे है। तो पहले इसको समझते हैं। और वैसे भी इन्होंने काफ़ी कम स्पेस दिए, तो लिखने में भी काफ़ी छोटे छोटे लिखना पड़ रहा है, तो वो मेरे को समझ आना चाहिए, वो इतना बहुत है। बट यहाँ पर समझाने के लिए आपको मैंने फिर इसलिए जूम कर दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका सबसे पहले इन्होंने नाम वाम लिखने का, पर्सनल डिटेल्स डालने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं सारे के सारे, और यहाँ पर आपके कितने नंबर बने हैं, यहाँ पे कितनी परसेंटाइल है, और मॉक नंबर 1, ये 1 नंबर था तो 1 यहाँ पर डाल दिया मैंने, और ये आपकी क्या रैंक बनी है, ठीक है। तो ये आपकी रैंक हो गई। तो इसके बाद जो है आपका फिर आते हैं इस सेक्शन वाइज आपका डिटेल आपका एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले इन्होंने मैथ्स का ऑप्शन दिया है, और मैथ्स में मैंने देखो यहाँ पर इन्होंने दिया है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, टोटल आपने अटैम्प्ट कितने करे, नॉट अटैम्प्ट और करेक्ट और आपके इनकरेक्ट। तो मेरे देखो भाई, ये जो इतने सारे हुए हैं ना, ये मैंने अभी आपको बताया था वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि वो मेरा फ़ोन में ग्लिच हो गया था, उसकी वजह से ऐसा रहा, और मेरा 30 स्कोर रहा, जो कि कभी ऐसा नहीं हुआ मेरा, कभी इतना कम स्कोर्स में आया होगा, ठीक है। तो कुछ फ़ोन की दिक्कत की वजह से हो गया था। बाकी अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूँगा कि मेरे फ़ोन में क्या दिक्कत हो रही है, और मैंने गलती करी, मैंने फ़ोन से मॉक टेस्ट लगा दिया। तो अब मैं आता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने कैसे इसको एनालिसिस करा है। इन्होंने यहाँ पर सारे टॉपिक्स के देखो यहाँ पर नाम दे रखे हैं, यहाँ पर आपके सारे टॉपिक्स के नाम हो गए आपके मैथ्स के। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपका कौन सा क्वेश्चन आपने, देखो मैंने यहाँ पर इतना सारा एनालिसिस कराया ना, तो ये आप मत करना, ये जो आप लिखा ना कि कितने सारे क्वेश्चन थे वो मत करना। आप बस यहाँ पर ये देखना कि जो आपके कौन सा सही हुआ है, कितने क्वेश्चन और कितने गलत हुए हैं इस टॉपिक से, ठीक है। और गलत के साथ साथ आपको अनअटेम्प्ट भी आपके जो अनअटेम्प्ट है वो भी लिखने हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये वाला मैंने एनालिसिस कैसे करा है, वो आपकी मर्जी भी, आप टोटल क्वेश्चन भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर परसेंटेज का लिखा है कि 2 क्वेश्चन ठीक, वो 2 क्वेश्चन थे जिनमें मेरा एक सही हुआ और एक गलत हुआ, और जो गलत हुआ वो कौन सा है, वो कॉइन वाला। तो मैं अगली बार जब मॉक टेस्ट दूंगा तो ये कॉइन वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको देखूंगा अच्छे से, ठीक है। तो ये वाला कॉइन का मेरे को आता है बहुत अच्छे से, कॉइन का कॉन्सेप्ट वो ये फ़ोन मैंने कुछ ऑप्शन क्लिक करा, और फ़ोन ने पूरा फ़ोन इतना ज़्यादा हैंग कर रहा था। तो वो चलो चीज़ें छोड़ो, अभी मेन चीज़ फोकस करो, यहाँ मेरे को अपनी मैथ्स प्रूफ नहीं करनी है। तो ये अब फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इसके 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन ठीक, 0 गलत। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर सब कुछ है। यहाँ मेरा एक क्वेश्चन टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस से गलत हुआ, तो यहाँ पर पुलिस एंड थीफ का क्वेश्चन गलत था, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अगली बार मैं इसका कॉन्सेप्ट देखूंगा, तो मैं अगली बार मॉक टेस्ट दूंगा। ये आपका फिर आपका ज्योमेट्री का बेसिक मिस्टेक हो गई थी, तो फिर इसकी डिविजिबिलिटी, नंबर सिस्टम की डिविजिबिलिटी इतनी इजी थी, वो भी गलत होगी, ठीक है। तो वो ये, अगर मेरा वैसा अगर फ़ोन की दिक्कत नहीं करता तो मेरा 148 या 50 के आसपास स्कोर रहता, बट मेरा 139 तक ही रह गया। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आपने क्या सीखा इस मॉक टेस्ट से, आपके मॉक टेस्ट में क्या आपको क्या गलती अपनी लगी, और क्या आपको अगली बार नहीं करनी हो चीज़ें, तो वो यहाँ पर लिखनी है। तो मुझे लगा लॉट ऑफ सिली मिस्टेक बिकॉज ऑफ फ़ोन प्रॉब्लम, ठीक है। तो फ़ोन की मेरी दिक्कत हो गई थी, वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अदरवाइज़ मैं इसमें 45 से प्लस में मेरा स्कोर आता है मैथ्स में। और फिर आते हैं आपका इंग्लिश में, ठीक है। ये आपकी मैथ्स होगी। अब नीचे आते हैं आपके इंग्लिश पे। तो इंग्लिश पे आप देख सकते हो कि मैंने 25 अटैम्प्ट करे थे, 25 ही मेरे 24 मेरे सही हैं, और एक मेरा क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर आपको देखो टाइम का ऑप्शन दिया है, कितना आपने टाइम दिया है, और यहाँ आपका मार्क्स। इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इजी लगी मेरे को, और इंग्लिश काफ़ी इजी थी, इडियम्स वगैरह, सिनोनिम एंटोनिम वगैरह। फिर इसका फिल इन द ब्लैंक्स जो था पैसेज, वो फिल इन द ब्लैंक्स का पैसेज था, वो भी बहुत मेरे को इजी लगा। तो ये इसमें मेरा एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था, और उसको मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था। ये आपको कन्फ्यूजिंग स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग की जो एक एरर आई थी इसमें, तो वो दिक्कत हो गई थी। तो आपने देखा होगा कन्फ्यूजिंग वर्ड होते हैं, जो कन्फ्यूजिंग वर्ड होते हैं जैसे एडेप्ट,
ठीक है, एडेप्ट वाला होता है, फिर ADE वाला, एक ADA वाला। तो इसमें मेरी गलती हो गई थी क्वेश्चन में, तो वो मेरा क्वेश्चन गलत था। और एरर में ही मैंने यहाँ पर कन्फ्यूज़न स्पेलिंग एरर में डाल दी थी मैंने, तो इसलिए एरर उसी को मान लेना वो, और नहीं तो एरर डिटेक्शन वो अलग वाला है, ठीक है। जो 3 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के थे, ठीक है, तो उसी मैंने स्पेलिंग का भी डाल दिया था शुरू में, इसलिए मैंने फिर काटा पीटी नहीं करी। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स थे, आपके 5 क्वेश्चन थे, और मैंने 3 प्लस मैंने इसलिए करे क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स के वैसे अलग से भी जो आपके सेंटेंस दे रखा था उसमें एक फिल इन द फिल वो कर रखा था, और उसमें आपको फिल करना था। तो 3 क्वेश्चन उसमें से थे, तो 8 क्वेश्चन थे टोटल आपके फिल इन द ब्लैंक में से, ठीक है। फिर देखो ईडीएम में फ्रेजेस थे 5, और उसमें मैंने 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन भी ऐड कर दिया, क्योंकि सर ने यहाँ पर कहीं मैंने देखा ही नहीं, यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है जहाँ पर सर ने 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन का ऑप्शन दिया हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने फिर यहाँ पर एक ना स्पेलिंग का ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, तो स्पेलिंग का भी मैंने खुद काट के यहाँ पर लिखा है। तो इनको अगर आप उनके स्टूडेंट हो या फिर आपका उनसे कॉन्टैक्ट है, तो सर को बताना कि एक 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन का भी ऐड करें और आपका स्पेलिंग का भी ऐड करें। बाकी आप खुद भी इसको काट के, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, रीडिंग कंप्रीहेंशन लिखा है, रीडिंग कंप्रीहेंशन नहीं आता है, तो रीडिंग हम कंप्रेशन काट के आप स्पेलिंग लिख सकते हो, और आपका जो 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन है वो सिनोनिम एंटोनिम में कहीं जोड़ लेना। तो मैं इसमें हैप्पी था इस कोर्स से, तो मेरे को कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं इस कोर्स से बहुत ज़्यादा हैप्पी था इंग्लिश के से। तो ये चीज़ बता देना अगर यार आपका कोई कॉन्टैक्ट है, या फिर आप उनकी वीडियो पर जाके कमेंट कर सकते हो कि सर स्पेलिंग का और 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन को भी ऐड कर देना आप। तो अब मैं आता हूँ आपका नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे है आपके GK GS और आपकी रीजनिंग, ठीक है। तो GK GS में मैंने आपके 16 अटैम्प्ट करे थे, 9 अनअटेम्प्ट थे, 10 मेरे सही हुए और 6 मेरे गलत हुए। टोटल टाइम 10 मिनट, और स्कोर जो है वो मेरा 17 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैंने कहाँ पे गलती करी है। तो देखो हिस्ट्री में मेरी दिल्ली सल्तनत मेरे को करने की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। फिर आपका ज्योग्राफी में आपका सॉइल से जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो मेरे गलत है, तो वो मेरे को देखने की ज़रूरत है। फिर आपका पॉलिटी में आर्टिकल वगैरह पे देखने की ज़रूरत है। फिर आपका स्ट्रेटेजी के में रिवर लेक वगैरह ये सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। फिर मेरे को आपका करंट अफेयर तो अभी देखो कर नहीं रहा, बाद में करूँगा, धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा। तो अ लॉट ऑफ, मैंने यहाँ पर देखो लर्निंग में क्या लिखा है, अ लॉट ऑफ लर्न फर्स्टली आई हैव टू वर्क ऑन माई एक्यूरेसी इन GK, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिखी है कि मैंने क्या सीखा यहाँ से। तो अब मैं आता हूँ आपका रीजनिंग पे। रीजनिंग में मैंने 25 करे थे अटैम्प्ट, और आपका सॉरी 1 मिनट, अरे ये क्या हो गया। तो देखो ये मैंने यहाँ पर रीजनिंग मैंने 25 अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से कि 30 सही हैं, और सॉरी 23 सही हैं और 2 गलत हैं, तो मेरा स्कोर जो 45 है। और ये मैंने इतनी टाइम यहाँ पर जो मेरा टाइम लगा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक क्वेश्चन जो है वो, एक तो बॉक्स जो एक आपको बॉक्स नहीं आता, एक ऐसे होता है, फिर यहाँ पर कुछ डायग्राम, यहाँ कुछ डायग्राम, यहाँ कुछ डायग्राम, फिर यहाँ, फिर अगले में वही बॉक्स, फिर यहाँ कुछ डायग्राम, यहाँ कुछ डायग्राम। तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट रहता है, वो वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, और एक क्वेश्चन मेरा फिगर काउंटिंग में गलत हो गया था, ठीक है। तो फिगर काउंटिंग पर थोड़ा सा फोकस करना है मेरे को। और जो मैंने यहाँ पर क्या सीखा, मेरे को अगले मॉक टेस्ट के लिए मैंने क्या लिखा है, ट्राई टू अटेम्प्ट इन 12 मिनट, तो इन नेक्स्ट वॉक, ठीक है। जो अगला वॉक होगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि जो यहाँ पर मेरे को टाइम इतना लगा है 12:46, तो अगली बार मैं 12 मिनट में करने की कोशिश करूँगा। तो अब आते हैं, देखो जो इनमें आपके क्वेश्चन गलत हुएंगे तो उनको भी आपको रिवाइज करने के लिए चाहिए, और उनको भी आपको कैसे याद रखें, क्योंकि देखो एक बार यहाँ मॉक टेस्ट में तो पढ़ लिया तुमने, अब आगे याद रहेंगे नहीं रहेंगे, तो उसके लिए इन्होंने बैक साइड पे दूसरा पेज भी दे रखा है। तो वो रहा ये PTS रिपोर्ट कार्ड का दूसरा पेज, जो दूसरा इन्होंने पेज दिया है, उसी को आप पहले पेज के पीछे करवा लोगे प्रिंट। तो यहाँ देखो मैथ में सबसे पहले मैंने एक फार्मूला सीखा, मतलब फार्मूला मैंने रिवाइज करने के लिए कि अगली बार जब मैं पेपर दूंगा तो वहाँ पर मेरे कोई दिक्कत ना हो। देखो और मैंने एक कॉन्सेप्ट भी सीखा वैसे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट तो ईजी था लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था। देखो अगर 2 इक्वेशंस आर पैरेलल, या इफ़ 2 इक्वेशंस आर पैरेलल देन दिस विल रिजल्ट इन नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर कोई पैरेलल होंगी, देखो ऐसा अगर ये 2 लाइन अगर पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कोई मैच कहीं कट ही नहीं हो रही है, तो इसलिए इनका नो सॉल्यूशन होगा। और आपको पता है नो सॉल्यूशन जब होता है तो A1/A2 और B1/B2 होता है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो ऐसे ही मैंने दूसरा एक कॉन्सेप्ट सीखा, जब नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालनी होती है मेरे को, वैसे तो हमें पता होता है, देखो नंबर ऑफ़ टर्म्स का फॉर्मूला है ये वाला, और वैसे तो लास्ट टर्म का होता है ये, बट देखो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, A+n-1 और D करके ऐसे कुछ होता है ना। तो मैंने वही है, इसको मैंने n यहाँ इन सबको मैं यहाँ पर ले आया, और जो मेरे को n चाहिए था उन n को मैंने वहीं छोड़ दिया, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया n का। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला L-A, लास्ट टर्म माइनस आपका फर्स्ट टर्म, और आपका नीचे डिफरेंस और +1, ठीक है। तो इससे आपकी जो नंबर ऑफ़ टर्म्स है वो आ जाएंगी। तो इफ़, और अगर मैंने थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो मैंने देखा इफ़ इक्वेशन लाइक दिस इज़ गिवन, अगर ऐसे इक्वेशन गिवन है, ठीक है, A³ + 3A² + 3A + 3 वो 32 = 4, ऐसे जब दिया होगा ना, ऐसा क्वेश्चन कुछ आया होगा, तो उसको हमें क्या करना होता है,
ट्राई टू मेक इट इन फॉर्म ऑफ दिस x+y³ के फॉर्मूले की उसमें कन्वर्ट करना है इसको। यहाँ कुछ इसमें ऐसा कुछ दे रखा था उन्होंने सॉल्यूशन, यहाँ कुछ माइनस इसको माइनस करा था और यहाँ भेज दिया था, ऐसा करके कुछ कर रखा था। और यहाँ पर जो है a+3 का a+1 का होल क्यूब का फॉर्मूला बन चुका था, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगली बार अगर आएगा तो मैं इसको ऐसे करूँगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया और मैं इसको रिवाइज करता रहूँगा बाद में। फिर आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे क्या है, मेरा जो क्वेश्चन देखो गलत हुआ था आपका, मैंने बता रहा था अभी कि जो कन्फ्यूजिंग वर्ड आते हैं, तो क्वाइट और क्वाइट, ठीक है, क्वाइट और क्विट में फ़र्क है, और वहाँ पर जो है मैंने स्पेलिंग एरर की वजह से वो, और सेंटेंस दे रखा था, एक मिनट सॉरी, सेंटेंस दे रखा था उसमें था एरर इसका, ठीक है। तो इतना कोई ध्यान देता नहीं है, जब एक सेंटेंस में एरर दे देते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई ग्रामर का रूल कुछ गलत होगा, तो यहाँ पर जो है स्पेलिंग गलत थी, तो मैंने स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दिया, तो ये स्पेलिंग वाला मेरा एरर क्वेश्चन गलत हो गया एक। तो ये मैंने बाकी के भी दे रखे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ये सारे जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मैंने और लिख लिए, ताकि अगली बार ये क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आए तो मैं इनको पहले पढ़ लूँ, तो अगर इनमें से अगर ये नहीं पूछा अगली बार तो इनमें से कोई भी पूछ ले तो मैं ताकि कर सकूँ, ठीक है। तो ये आ गया आपका, मैंने इंग्लिश में से ये सीखा। और फिर आते हैं जीके जीएस में, तो बहुत कुछ सीखने के लिए है अभी तो मैंने सबसे पहले तो देखो 13 क्वेश्चन जो सर ने दे रखा है उसका आंसर गलत है, तो उनका अगर वीडियो पहुंचती है वहाँ तक तो सर उससे बोल दूँगा ठीक करने के लिए। बाकी आपका जो एक मिनट, जो आपका फिर जीके में जो मेरे पॉइंट्स हैं, एमरजेंसी इन इंडिया, एक मिनट सॉरी, एमरजेंसी इन इंडिया जो है वो 1962 में चाइना के साथ हुई थी, 1971 में पाकिस्तान के साथ, 1975 में आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस हुई थी, उसकी वजह से इमरजेंसी लगी थी। तो ये हमारी 3 इमरजेंसी अभी तक की लगी हुई हैं, तो ये मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख लिया। ऐसे ही आप देख सकते हो 5 पॉइंट मेरे जीके के बने हैं। और जो लेक सबसे हाई सैलिनिटी के साथ है वो आपकी लेक वेन है और टर्की में है। तो ऐसे ऐसे जो है मेन आप देख सकते हो, मोटा मोटा आपको ऐसे आपको इसको तैयार करना है। तो आई होप अब आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी रीजनिंग तो देखो फिगर काउंटिंग की तो कुछ होता नहीं है, अपनी कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपनी कुछ ट्रिक बनानी पड़ती है। तो फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन जो गलत था उस पर मेरे को काम करने की ज़रूरत है। तो देखो ये था आपका पूरा इसका समरी, और कैसे आपको इसको कैसे बनाना है, कैसे रिपोर्ट कार्ड को यूज़ करना है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। और प्रैक्टिकली भी आपने देख लिया, बाकी सर ने तो अपने वीडियो में सब कुछ बता दिया था, बट मैंने अपना इसमें यहाँ पर प्रैक्टिकली कैसे इसको यूज़ करना है वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो आपको अगर सही पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट जब आएगा, जब आपको मैं वीडियो में मिलता हूँ, तो अभी के लिए बाय।